दिल दहलाने वाली ये तस्वीर लखीमपुर खीरी जिले की है, जहां दो भाई अपनी बहन के शव को अपने कंधे पर ले जा रहे थे। मृतिका शिवानी कक्षा 12 की छात्रा थी। मृतका की तबीयत 2 दिन पहले पलिया में खराब हुई थी। डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि शिवानी को टाइफाइड की बीमारी है, जिसके चलते शिवानी को डॉक्टर ने दवा देकर अस्पताल में भर्ती कर लिया। शिवानी की हालत बिगड़ना शुरू हो गई। इधर बरसात के चलते पलिया कस्बा टापू में तब्दील हो गया। बेहतर इलाज न मिलने की वजह से शिवानी की मौत हो गई, जिसके बाद दोनों भाई अपनी बहन के शव को नाव के सहारे नदी पार करके अपने गांव लेकर जा रहे हैं। मां का रो रो कर बुरा हाल है। दृश्य देखने वाले लोगों पर ऐसा लग रहा था जैसे पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। लोगों ने दोनों भाइयों की तारीफ तो करी, लेकिन मदद के लिए कोई भी सामने नहीं आया। शासन प्रशासन के लोगों की तरफ से भी कोई व्यवस्था मौके पर मौजूद नहीं की गई। वहीं बीते 3 दिन पहले बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। वहीं योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए थे कि बाढ़ पीड़ितों को हर संभव उनकी मदद की जाए, लेकिन यहाँ तो तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। बाढ़ पीड़ितों को लेकर कितना सजग है जिला प्रशासन, ये तस्वीर साफ तरीके से बयां कर रही है। कैसे इलाज के अभाव में? इलाज और यातायात के कारण। यातायात के कारण अगर रोड खुला होती तो हम लेकर बेहतर लोगों को दिखा सकते थे, बेहतर डॉक्टरों को दिखा सकते थे। कहाँ रहते हैं आप? हम रहने वाले हैं दुधबा रेंज के अंदर रहता है, किशनपुर कांप कटैया से कांप के निवासी है। यहाँ पे चाचा के यहाँ पे रहते हैं, स्टडी करते हैं, यहीं पे रहकर स्टडी करते थे। अच्छा, हाँ, पहले से बीमार थी? हाँ, 8 दिन पहले बीमार हुई थी तो ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं हुई जी। 2 दिन से बहुत दिक्कत मालूम हुई तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया रहता था, तो कुछ बेहतर बोला कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ऑक्सीजन रुकती नहीं थी। फिर आज जवाब दे दिया? बस यही बोली, पापा को दिखाओ, बात बोली नहीं, दोबारा उठ ही नहीं सकी। क्या जनप्रतिनिधिगण लगातार प्रशासन का सहयोग करते हुए, जो माननीय विधायकगण हैं वे सभी प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, और प्रशासन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट, पुलिस आदि की मदद से, स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से प्रभावित परिवारों तक राहत और बचाव के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। मैंने प्रशासन से भी और जनप्रतिनिधियों से भी प्रस्ताव मांगे हैं कि जो लोग नदी और तटबंध के बीच में हैं, हर बार बाढ़ की चपेट में आएंगे। अगर वे अपनी सहमति देंगे तो हम उनको सुरक्षित स्थानों पर बसाने की व्यवस्था करेंगे। इसके लिए उनके लिए आवास वगैरह बनाने की व्यवस्था करेंगे। जैसे कि लखीमपुर खीरी में पहले हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना की एक मॉडल, एक पूरी नई कॉलोनी के रूप में उसे विकसित करने के कार्य किए हैं, और यही कार्य हम लोग यहाँ पर उन बाढ़ पीड़ितों के बचाव के लिए करेंगे। जो भी लोग उससे प्रभावित होंगे या जो लोग उस प्रकार के प्रस्ताव में अपनी सहमति देंगे, हमने प्रशासन से कहा है तटबंधों की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग की व्यवस्था करें, बाढ़ पीड़ितों को समय से राहत और बचाव के कार्य के साथ जोड़ें, किसी को भी कोई संकट न हो, इसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और केंद्र और राज्य सरकार ये भी व्यवस्था की है कि अगर किसी आपदा की चपेट में कोई व्यक्ति, कोई किसान चपेट में आता है तो कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत किसान या किसान का परिवार या बटाईदार 5 लाख रुपए की सहायता तत्काल उस परिवार को दे दें। जनधन की जनहानि पर भी उन्हें तत्काल राहत, आपदा राहत कोष से पैसा दे दें। और यह भी व्यवस्था कर लें कि अगर कहीं कोई पशुहानि होती है तो पशुहानि पर भी उसे तत्काल राहत, जो आपदा राहत कोष में सहायता है, वो सहायता तत्काल उसे प्राप्त तो हो जाए, यह तो सुनिश्चित करना ही है। लेकिन साथ साथ यह भी सुनिश्चित करें कि अगर फसल हानि हो गई है, समय पे सर्वे करते हुए उसका मुआवजा भी उनके अकाउंट में तत्काल चला जाए, जिससे अगर किसी को दोबारा फसल लगानी हो तो दोबारा फसल भी लगा सके। इसके लिए भी सरकार लगातार कार्य कर रही है। जो भी पीड़ित परिवार हैं उनके प्रति हमारी संवेदना है।